रकम जमा करवाते हैं, जबकि रिटर्न की बारी आते ही जब आती है तब तक राम सर्वे का एजेंट रफू चक्कर हो चुका होता है। निवेश के नाम पर धोखा देने वाली स्पीक एशिया के काले कारनामे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप खौफ होकर दूसरी इन मल्टीनेशनल कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी गाढ़ी कमाई को चूना लगाने की फिराक में है एक और कंपनी और उसके सैकड़ों एजेंट। चैनल वन आपको हमेशा ऐसी कंपनियों से आगाह करता रहा है। स्पीक एशिया का पर्दाफाश करने के बाद आज हम आपको बताएंगे देश में मल्टीनेशनल कंपनी का चोला ओढ़कर आम लोगों को लूटकर गोरख धंधा करने वाली राम सर्वे कंपनी के बारे में। कंपनी की काली करतूत देखकर आप भी चौंक जाएंगे। कंपनी के एजेंट पहले तो दावा करते हैं कि केवल 3,500 रुपए लगाइए और लगातार 11 महीने तक 2,500 रुपए लीजिए। कंपनी के एजेंट चप्पे चप्पे पर देश भर में फैले हैं। मासूम लोगों को बहला फुसला कर एक चेन तैयार की जाती है और हर दिन लाखों करोड़ों रुपए कंपनी जमा कराती है। जब महीना बीत जाने के बाद निवेशक पैसा लेने जाता है तो एजेंट कह देता है कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है और अपना ठिकाना बदल देता है। कंपनी का नाम कितने पैसे आपको कंपनी ने दिया? 50,000। किसके माध्यम से आप सरनेम क्या बोला? लोन पर आपको पैसा खाता दिला के आपके पैसे हाथ लिए गए? आज मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए आए हैं। मैंने लोन से पैसा मांगा था, उसने बोला कि मैं आपको नहीं दे सकता, कंपनी में हजारों लाखों खो चुके निवेशकों का कहना है कि राम सर्वे कंपनी का एजेंट डॉक्टर गावड़े उर्फ प्रोफेसर लोगों से अधिक सदस्य बनाने के लिए कहता है ताकि बनाए गए सदस्यों से मोटी उगाही हो सके। कंपनी के एजेंट चप्पे चप्पे पर दलाली और धोखाधड़ी में लगे, लेकिन कंपनी का ही एक मुख्य एजेंट कहा जाने वाला डॉक्टर गावड़े उर्फ प्रोफेसर अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पुलिस सरगर्मी से बाकी एजेंटों और कंपनी के मालिक की तलाश कर रही है। स्पीक एशिया मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा लाखों लोगों के करोड़ों अरबों रुपए ठगे जाने के बाद अब राम सर्वे नामक मल्टीनेशनल कंपनी ने भी लोगों को ठगने का धंधा शुरू कर दिया है। जब भुक्तभोगियों ने चैनल वन से इस पूरे मामले में मदद की गुहार लगाई तो यह सच्चाई सामने निकल कर आई कि राम सर्वे नामक कंपनी ने आम में गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे कम पैसे इन्वेस्ट कर अधिक मुनाफा देने का उनको झांसा दिया और उनके करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से कैमरामैन मुकेश रावत के साथ चैनल वन न्यूज के लिए किशोर मासूम। बिल्कुल, तो राम सर्वे स्पीक एशिया के बाद राम सर्वे भी एक और कंपनी जो लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। लोगों से पैसे जमा करवाए जाते हैं बेहतर वापसी की बात कहकर और इसके बाद जो होता है वो सबके सामने होता है। जी हां, जब उस पैसे की वापसी का मौका आता है तब तक ये कंपनी भाग चुकी होती है, इसका एजेंट भाग चुका होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता मुंबई से किशोर मासूम। किशोर, क्या कुछ है इस कंपनी की हकीकत, राम सर्वे का क्या कुछ, कैसे लोगों को ये चूना लगाने का काम करती है? देखिए, ये जो कंपनी है राम सर्वे, इसका जो मुख्यालय है वो यूपी में है, मुजफ्फरनगर में, और जो डायरेक्टर है वो एस.के. कुशवाहा है। तो इसका जो नेटवर्क है पूरे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है और ये पिछले कई सालों से इसी तरह से ठगी का धंधा लगातार कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों को मुख्य से अपना निशाना बनाते हैं जो ज्यादातर लोगों के संपर्क में रहते हैं, आम लोगों के संपर्क में रहते हैं। उनको ये कन्विंस करते हैं कि आप कम पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हम आपको ज्यादा मुनाफा देंगे। समझो अगर आप 3,000 रुपए एक बार में हमको देते हैं तो आपको 11 महीने तक 2,500 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब ऐसा ही एक मामला जब मीरा भाईंदर में सामने आया तो इसका जो खुलासा सिर्फ चैनल वन ने किया राम सर्वे का, कि कुछ लोगों का फोन आया कि इस तरह से जो राम सर्वे कंपनी है वो लगातार
आम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी गाड़ी कमाई को जो पैसे हैं उनको खा रही है। तो कुछ जो डॉक्टर गवर्नमेंट है, मीरा भाईंदर जो मुख्य एजेंट है, उसने करीब 10,000 लोगों को मेंबर बनाया, जिनसे 3-3 हजार रुपए के हिसाब से पैसे लिए और उनको बदले में एक भी पैसा अभी तक नहीं लौटा गया है। तो जो कुछ भुक्तभोगी उन्होंने चैनल से मदद की गुहार लगाई थी, तो हमने पूरे मामले की जांच पड़ताल की, सच्चाई तक गए कि आखिर सच्चाई है क्या। तो इनका जो फर्जीवाड़ा है वो इस तरह से है कि जो इनकी पर्सनल जो वेबसाइट होती है राम सर्वे की, वो हर ग्राहक को अपने को एक पर्सनल अकाउंट देते हैं, उसका पासवर्ड देते हैं। अभी समझो लेकिन उनको एक शर्त दी जाती है कि अगर आप एक और सदस्य अपने नीचे बनाते हैं तो उससे चेन बनती है और उसका पैसा आपको हर महीने दिया जाएगा। लेकिन वो जो आम लोग हैं वो चेन बनाते जाते हैं, लेकिन उसका पैसा दिया नहीं जाता है। लेकिन उसका जो अमाउंट है वो उनके पर्सनल खाते में दिखता जरूर है, लेकिन वो बैंक में नहीं दिखता, उसको निकाल नहीं सकता, उसमें कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको एक पासवर्ड दिया जाता है और वो पासवर्ड है सभी के पास एक ही तरह का होता है, ताकि वो अपने अकाउंट को देख सके। लेकिन फिलहाल ये जो बड़ा करोड़ों अरबों का घोटाला है, ये इसमें फिलहाल आगे की छानबीन चल रही है। हमने जो हेड ऑफिस में वहां भी बातचीत करने की कोशिश की, तो यहाँ जो संघवी करके जो मुख्य हेड ऑफिस में जो यहाँ के इंचार्ज है, उनसे हमने बात की, तो उन्होंने फिलहाल 2 दिन काम को समझ दिया है कि जो सच्चाई है कितने लोग हैं हम आपको जोड़ा देंगे। तो फिलहाल चैनल 1 इस पूरी मुहिम में लगा हुआ है और जो और क्या सच्चाई है, लोगों को कितने लोगों को उनको उठा, इसका पर्दाफाश पूरा हम करने वाले हैं। प्रशांत बिल्कुल किशोर, लेकिन क्या कुछ इस मामले में मुंबई आसपास कोई मामला दर्ज हुआ अभी तक? बिल्कुल, जब हम मौके पर पहुंचे थे तो सबसे पहले चैनल 1 को लगी थी, हम मौके पर गए जहां पर एजेंट को लोगों ने पकड़ के रखा था जिसमें करोड़ों का घोटाला किया है। वहां पर गुप्त थे जो अपना रोना रो रहे थे कि इसमें हमको बेवकूफ बनाया, हमको कम बड़े पैसे इन्वेस्ट कर ज्यादा फायदा पहुंचाने का झांसा दिया और उनके पैसे अभी तक वापस नहीं लौटाए गए। तो क्राइम ब्रांच को इस मामले में सूचना दी गई थी, उसको क्राइम ब्रांच ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन फिलहाल पुलिस और प्रशासन क्या इसमें रुख अख्तियार करता है, ये इसमें देखने वाली बात होगी। वाकई में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कुछ करता है, फिर चाहे वो स्पीक एशिया हो या राम सर्वे। ऐसे ही कंपनियां लगातार फर्जीवाड़ा करती रही हैं और चैनल 1 इन कंपनियों के फर्जीवाड़ा को दुनिया के या देश के लोगों के सामने लाने में सबसे आगे रहा है। और एक बार फिर चैनल 1 ही राम सर्वे की हकीकत लोगों के सामने ला रहा है। कई हजार मेंबर इस कंपनी ने बनाए हैं जिन्हें लगातार चूना लगाया जा रहा है। किशोर मासूम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशोर, आपकी उन तमाम लोगों से भी बात होगी जो इस कंपनी के मेंबर बने हुए हैं, क्या कुछ कहना है उनका, कैसे इन्हें मेंबर बनाया गया और अब क्या इनके साथ कारगुजारियां हो रही हैं, ये कंपनी कर रही है? बिल्कुल, इसमें होगी हमारी उनसे बात हुई। स्थानीय लोग जिन्होंने इन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उनका ये कहना है कि वो एक जो डॉक्टर गावंडे है यहाँ पर, उसने एक वे करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा उनको बेवकूफ बनाया और उनको ये झांसा दिया, ये लालच दिया कि आप 3,000 रुपये अगर एक ही बार में देते हैं हमको तो कंपनी आपको 11 महीने तक 2,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से देगी। लेकिन उनको कोई पैसा नहीं दिया गया। उनके अकाउंट में पैसे दिखते जरूर हैं, लेकिन फिलहाल जब चैनल 1 ने वहां के पुलिस के साथ में रेड की थी तो उसने पासवर्ड हालांकि बदल दिया था। जो अमाउंट उसमें बता रहा था पहले करोड़ों का, वो फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो वो अभी पुलिस इसमें आगे जांच पड़ताल करेगी, वो इससे पूछताछ करेगी, रिमांड पे लेगी, तो ये सारी सच्चाई सामने निकल कर आएंगी। लेकिन ये जरूर है कि राम सर्वे कंपनी का जो भंडाफोड़ चैनल 1 ने किया है वो लाखों करोड़ों में नहीं है बल्कि अरबों खरबों में है और पूरे विश्व में इसकी शाखाएं हैं। एशिया में तो बहुत एकदम इसका मकरजाल फैला हुआ है, लाखों करोड़ों इसके लोग होते हैं। तो अगर प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेता है तो ये एशिया स्पीक कंपनी के जैसे भी एक बड़ा मामला इसमें निकलकर सामने आ सकता है। बिल्कुल किशोर, बताया जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो वेबसाइट भी बनाई गई है और उस वेबसाइट से भी कहीं ज्यादा काम करवाया जाता है। वेबसाइट भी क्या कुछ दिया हुआ है इसकी? जी बिल्कुल, इनका जो काम है वो मुख्यतः वेबसाइट के जरिए होता है और लेकिन जो होता है वो इनके जो ग्राहक होते हैं उनके अकाउंट से कट होता है। वेबसाइट में पूरा बाकायदा इनको अकाउंट के लिए फॉर्म दे देता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और जिसका ramsurvey.com वेबसाइट का नाम है, उसके जरिए ही पूरा लेन देन होता है। तो किशोर, यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर स्पीक एशिया ही नहीं बल्कि राम सर्वे ही ऐसे फर्जीवाड़े लगातार कर रही है और
ऐसी ही कंपनियां, तमाम और कंपनियां जो लगातार फर्जीवाड़ा करती रही, जिनका सच चैनल वन लगातार सामने लाता रहा है। अब राम सर्वे की हकीकत भी चैनल वन ने लोगों के सामने लाकर रख दी है और हकीकत क्या कुछ कहती है वो भी चैनल वन लगातार दिखाता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल किशोर इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो राम सर्वे जो कि हजारों एजेंट अपने बना चुका है, हजारों सदस्य अपने बना चुका है और उनसे हजारों रुपए लेकर उन्हें फर्जीवाड़ा उनके साथ करता रहा है और चूना उन्हें लगाने का काम ये कंपनी फिलहाल कर रही है और अभी भी ये इनका फर्जीवाड़े का काम ऐसे ही जारी है, लेकिन इसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं। तो फिलहाल मुंबई एक्सप्रेस वे यहां पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे, जाइएगा नहीं।